आइए अब मैं उस शायर के हुजूर आपको लिए चलता हूँ जो मुशायरे में बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ सुना जाता है और कामयाबी की जमानत समझा जाता है। वो नाम मैं इस वक्त आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, रामेश जौनपुरी, जिसका अंदाज बहुत प्यारा, जिसका लहजा बड़ा खूबसूरत। बस 4 मिसरे ये पढ़ूंगा कि जो दवा भी और दुआ भी है, जो दवा भी और दुआ भी है, वो मेरे खुदा का कलाम है। जो दुखे दिलों को सुकून दे, वो मेरे रसूल का नाम भी है। खुदा का कलाम, रसूल का नाम, सरकार की तालीमात, अल्लाह की रहमतें, ये सब कुछ नाते शरीफ में मुलाहिजा फरमाने के लिए आइए रामेश जौनपुरी साहब को आवाज दे रहा हूँ, अपने कलाम से हम सबको नवाजें। रामेश जौनपुरी माइक पर। मैं हूँ तेरा, ये जान तेरी है, क्या कहने, हर जगह आन बान तेरी है। लम यलिद और फिर वलम यूलद, लम यलिद और फिर वलम यूलद, मेरे मौला ये शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जनाबे सदर मोहतरम, मोतबर शोरा हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हजरात, मैं सबसे पहले डॉक्टर मुमताज़ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस बंजर जमीन पर पौधे उगाने का काम शुरू किया है। एक बार तालियां मुमताज साहब के लिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, चूंकि मदरसे का दर्द जो होता है हम भी समझते हैं, हम भी मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये दर्द को समझ सकते हैं कि कितनी मेहनतों और मशक्क़तों के साथ ये मदरसों को कायम किया जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि तालीम को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। आइए दोस्तों, एक 4 मिसरे से मैं अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। हमारे बड़े भाई इज़्ज़त माब वाली जनाब रेहान हाशमी साहब, इधर 3 महारथी हमारे बैठे हैं। हमें याद है जब शुरुआती दौर में हम लोग मुशायरे में थे तो ये छोटे छोटे थे जी। ये फारूक दिलकश, असद आज़मी और रजब अली, ये साहब नोमानी साहब तो बच्चे थे जी, जब मऊ हम लोग जाते थे। बिल्कुल नहीं, बच्चे थे। बहरहाल अच्छा लगा। एक हम्द का शेर पढ़ता हूँ असद जी, हम्द का एक शेर, यहीं से मैं शेरी सफर का आगाज करता हूँ, उसके बाद नाते पाक पढ़ूंगा। मेरे भाई जरा सा बैठ जाएं, आप पीछे वाले भी बैठ जाएं और सुभान अल्लाह की सदा जरूर लगाइएगा। हाजिर करता हूं एक 4 मिसरे से, शेरी सफर का आगाज करता हूं। मुलादा फरमाएं कि मैं हूं तेरा, ये जान तेरी है। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, शेर सुनिए, आप 2 मिनट बैठिए, बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 5 मिनट। मैं हूँ तेरा, ये जान तेरी है, क्या कहने, हर जगह आन बान तेरी है। लम यलिद और फिर वलम यूलद, लम यलिद और फिर वलम यूलद, मेरे मौला ये शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। असद आज़मी साहब गुलपोशी कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर मुमताज शाह साहब आज के मुशायरे के कन्वीनर आपकी गुलपोशी कर रहे हैं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कह शासनी, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छे, आपने माला माल कर दिया हमें जी। और डॉक्टर साहब का हुक्म। रेहान भाई, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैं आने के मूड में नहीं था, कुछ प्रोग्राम मेरे यहाँ चल रहा था, लेकिन रेहान भाई एकाएक आए कि डॉक्टर साहब ने हुक्म किया है कि आपको चलना है, तो मैं इनके साथ चला आया। आपकी मोहब्बतें इन्होंने रास्ते में बताया, जिक्र किया कि एक मदरसा है, उसका संचालन, उसका ओपनिंग होना है, फिर से पुनरुद्धार जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको करना है। तो
चल दिया जाए तो हम लोग चल दिए, और इसका कुछ फैज़ हम लोगों को मिल जाएगा। हाजिर करता हूँ। मेरे मौला ये शान तेरी है, मेरे मौला ये शान तेरी है। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूं बस। अब यहां से आप बताइएगा। देखिए शेर सुनाऊंगा आपको और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। बस थोड़ा सा आप टेम्पू बना दीजिए, सुभान अल्लाह की सदा दे दीजिए। शायर को देखिए रुपए पैसे माला माल गुलपोशी की कोई जरूरत नहीं है, बस आपकी मोहब्बतें उसे मिल जाए। अभी ये फारूक दिलकश, ये असद आजमी, ये रजब अली, शहाब नोमानी को आपने सुना, मैकश भाई हमारे बड़े भाई हैं, रेहान हाशमी एक बड़ा नाम, ये तमाम जो कि बड़े बड़े मुशायरों में जाते हैं उनको आपको सुनना है। और एक छोटा सा नाचीज आपके द्वार में, हमारे ख्याल से मैं पहली मर्तबा आपके इस आंगन में तशरीफ मेरी आवरी हुई है। हाजिर करता हूँ। ईमान लेके निकलेंगे। क्या कहने हैं? सुनिए हजरात, मन से भी दरखास्त करूंगा, शेर सुनिए। असद भाई शेर सुनिए। इरशाद अता करें। शमे ईमान लेके निकलेंगे, एक नई शान लेके निकलेंगे। हम अंधेरों से जंग की खातिर, हम अंधेरों से जंग की खातिर घर से कुरान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रामेश जौनपुरी जिंदाबाद। हमारे मेहमान मुशायरे के चंद शौकीन लोग, अबू जर भाई, हकीम फैसल, नुमान संजरी, बाबर साहब, अली कदर साहब, हाफिज इमलाक साहब भी आए हैं। अगली सफ में आ जाएं तो मेहरबानी होगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग भाई। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रामेश भाई वाह 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 वाह। मैं बड़ा तो हूं लेकिन मोहब्बतें आप लोगों की। शमे ईमान लेके निकलेंगे, क्या कहना? एक नई शान लेके निकलेंगे। हम अंधेरों से जंग की खातिर, हम अंधेरों से जंग की खातिर घर से कुरान ले। वाह 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 भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? वाह 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 भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर से कुरान लेके निकलेंगे, घर से कुरान लेके निकलेंगे। अब एक शेर डॉक्टर साहब, बस थोड़ा सा तवज्जो, आप इधर उधर मत जाइए, बस हमें देखिए जी, हमें देखिए जी 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 जी। हाँ इधर उधर मत जाइए, हम मरकज हैं बिल्कुल। आप हमको नेत्र व्यायाम करते रहिए हमसे। दोस्तों अभी एक आवाज उठी। असद भाई एक शेर देखिए, मैं पढ़ने जा रहा हूं। जी इरशाद अता करें। एक आवाज उठी, नौकरी नौकरी नौकरी। ये हुकूमत नौकरी नहीं दे रही है। हम अक़लियत के लोग हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं। कोई नौकरी हमको दे सकता है? हमें नौकरी कोई दे सकता है? शेर पढ़ता हूं, अब बताइएगा आप कि नौकरी कौन देने वाला है। जी इरशाद। हाजिर करता हूं कि उसका तर्ज़े अता निराला। क्या कहने हैं? साहब सोचो मत यार, शेर सुन लो मेरे भाई, शेर सुनो जी इरशाद। उसका तर्ज़े अता निराला है, उसकी रहमत का बोलबाला है, उसकी रहमत का बोलबाला है। नौकरी दे न दे हुकूमत, ये नौकरी दे न दे हुकूमत, ये रिस्क अल्लाह देने। वाह 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 भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद।
क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। फारूक दिलकश शहाब नुमानी आपकी गुलपोशी कर रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। कमेटी के तमाम लोग देखिए जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका तर्ज़े अता निराला है। रेहान भाई आपकी दुआएं, मैं आप तो दे रहे हैं, आप तो उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया है, आपका एहसानात है। उसका तर्ज़े अता निराला है, क्या कहने, उसकी रहमत का बोल बाला है। नौकरी दे न दे हुकूमत ये, नौकरी दे न दे हुकूमत ये, रिस्क अल्लाह दे। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं रामेश भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक शेर और पढ़ने जा रहा हूं, इसके बाद नात पढ़ूंगा, हाजिर कर रहा हूं। मुमताज भाई एक शेर मैं आपके लिए लेके आया हूं जी, और इस शेर पे मैं चाहता हूं कि पूरा आंगन जो है इस्तकबाल करिएगा, मेरा नहीं मुमताज भाई का। जो कदम इन्होंने बढ़ाया है अपनी नुमाइंदगी में, अल्लाह इनको फैज़याब करे, इनको कामयाब करे, हम सब की दुआएं हैं। मैं हाजिर करता हूं कि बेज़बानी ज़बान बन जाए। क्या कहने, सुनिए असद शेर अता करें सर, अता करें, बहुत अच्छा। बेज़बानी ज़बान बन जाए, खामोशी दास्तान बन क्या कहने जाए। आप रख दे जहां कदम अपना, आप रख दे जहां कदम अपना, वो जमी आसमां। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए डॉक्टर मुमताज शाह साहब, इम्तियाज एडवोकेट साहब आपकी गुलपोशी कर रहे हैं, ये आपके लिए बड़ी बात है, सनद की बात है। रामेश जौनपुरी जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब दाइस पे आ जाएं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मान बन जाए वो जमिया, सिमान बन जाए। आइए एक मतला 2-3 शेर नात पाक का, इसके बाद काम तमाम। हाजिर करता हूं दोस्तों नात पाक। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मतला पढ़ता हूं हजरात नाते पाक का जी, और मतला सुनकर आप बताएंगे कि कितनी देर हमें पढ़ना है। मैं हाजिर करता हूं मेरे दोस्तों नाते नबी का मतला। इसमें तालियां मत बजाइएगा, सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा जी। नात पढ़ने जा रहा हूं, हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाइए। इरशाद अता करें। असद भाई देखें, फारूक जी भाई अता करें सर। कि दौलत 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 पसंद लोगों ने दौलत खरीद ली। जन्नत हासिल करने का तरकीब बता रहा हूं जी। ख्वाहिश तो सबको है, अब मिलेगा कैसे? हाजिर करता हूं, मतला देखें। दौलत 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 क्या कहने, दौलत दौलत पसंद लोगों ने दौलत खरीद ली। अरे मैंने 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 नबी के इश्क से, मैंने नबी के इश्क से जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 भाई। रामेश भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहने हैं, नबी के इश्क से जन्नत खरीद ली। अब शेर सुनिए
कि अशकों के बदले मेरे रसूले करीम ने, अशकों के बदले मेरे रसूले करीम ने, अरे एक एक उम्मती की, एक एक उम्मती की शफात खरीद ली। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नबी के इश्क से। और आखिरी शेर बतौर खास मनकबत का शेर इरशाद अदा करें कि राहे खुदा में सर को कटा कर हुसैन ने, राहे खुदा में सर को कटा कर हुसैन ने, अरे मैदान करबला में शहादत खरीद ली। वाह 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 वाह, मैंने क्या कहने हैं, वाह नबी के इश्क से जन्नत खरीद ली, खरीद ली। मैंने नबी के इश्क से जन्नत खरीद ली। बहुत शुक्रिया भाई, जिंदाबाद। अभी रामेश जौनपुरी आपको अपने कलाम से नवाज रहे थे। आप दूसरे दौर में जितना जिसको चाहिएगा उतना सुनिएगा आप। अब मैं इस वक्त जनाब रिजवान दाऊद साहब को आवाज दूंगा कि चंद कलिमात के लिए, जो सिहीपुर के मदरसे के मैनेजर भी हैं और तालीम पे बहुत अच्छी बहुत गहरी नज़र इनकी है, हम चाहते हैं चंद कलिमात आपसे सुन लिए जाए। रिजवान दाऊद साहब, नई नस्ल नई सोच आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, औक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हाज़रीन महफिल, मेरे अजीज़ दोस्त और साथियों, यहाँ तमाम मेरे जानने वाले सब बैठे हुए हैं। मैं भी आप ही के कुर्बो जवार का हूँ। चूँकि हम लोग पिछले कई सालों से तालीम के सिलसिले में काम कर रहे हैं, बिलखुसूस मकातिब और मदारिस पे, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे इज़्ज़त माब आली जनाब डॉक्टर मुश्ताक साहब, जिन्होंने बचपन में हम लोगों का बहुत इलाज किया है। हम लोग इलाज के लिए इन्हीं के पास आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम लोग की खुशनसीबी है कि आज इनकी सदारत में हम लोग यहाँ बोलने का हमें मौका मिल रहा है। और इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे रजब अली शेरवानी साहब, जो हम लोग से अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। और मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ उस्ताद मोहतरम मौलाना हाशिम साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मकतब में मुझे कुरान की तालीम दी थी और आज उन्हीं के बीच मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और मेरे छोटे भाई को इन्होंने हुसैनिया लाल दरवाज़ा में इन्हीं की सरपरस्ती, इन्हीं की निगरानी में एक बेहतरीन हाफिज़ और कारी बनाने का इनका एजाज़ है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसे उस्ताद का इंतखाब किया है कि जो बेशुमार सलाहियतों का मालिक है। आप लोग उनके बारे में, क्योंकि आपके गांव के बीच के हैं, आप बखूबी उनको जानते हैं।
मुसलसल वो मकातिब और मदारिस से लगे हुए थे। हाँ, ये हो सकता है कि गांव के मकातिब में उन्होंने वक्त अपना नहीं दिया किसी भी वजह से, लेकिन अभी रमज़ान से कुछ दिन पहले किसी सिलसिले में हमारी इनकी बात हुई थी, तो मुझे ये पता चला था कि कुजियारी में जो मकतब बंद हो गया था वो मकतब फिर से शुरू होने जा रहा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मौलाना मेरे पास आए थे, मैंने उनको बहुत सी चीज़ें बताई, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इसी लाइन में काम कर रहा हूँ। तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ कि हमारी नई नस्लें मकतब के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती। यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं और मकतब से तालीम हासिल करके कहीं न कहीं दीन के बारे में जानते हैं, क्योंकि मकातिब एक ऐसी जगह है कि जो आपकी जिंदगी दुनिया से लेके आखिरत तक की सिखाने का काम करती है, आपको हराम हलाल की तमीज बताती है। लेकिन हमने मकातिब को, मदारिस को, मसाजिद को बेवा और यतीम के हालात में छोड़ दिया। हम हर लोग अपने अपने गांव के मकातिब का मुहासबा करें कि गांव के मकातिब के क्या हालात हैं। उसकी बिल्डिंगें जर्जर हो गई हैं, कोई उसका पुरसा हाल नहीं है। किसी में 2 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 15 बच्चे हैं। अभी मैंने सुना जो है कि मौलाना साहब का नाम मैं नहीं जानता है, मैंने अपने बचपन से उनको देखा है इस मदरसे की खिदमत करते हुए। पूरी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दिया, लेकिन क्यों? उनको दीन से लगाव था। भाई उनको भी तो पैसे की जरूरत है ना, उनका भी तो परिवार है। आप बता दीजिए कि मकातिब मदारिस में जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, आप उनकी क्या तनख्वाह देते हैं? आप अपने घर का जो खर्च है और उनके खर्च के बारे में आप जो सोच लीजिए कि हम उनकी तनख्वाहें 7,000, 8,000, 9,000 रुपया। सोचिए कितना उनके अंदर सब्र है, कितना तहम्मुल है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले मकतब और मदरसे में डालने की कोशिश करें। बेशक, क्योंकि ये मदरसा हमारा रीढ़ है। अली मियां नदवी से किसी से सवाल किया था कि मकतब की बहुत जरूरत है या मदारिस की, तो एक बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये बताया कि अगर ये मकतब नहीं रहेंगी तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। अब इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि एक बड़े आलिम ने इतनी बड़ी बातें कही, क्योंकि वो बच्चा पहले मकतब में जाएगा। जो उसकी शुरुआत होती है हमारे इस मकातिब से होती है, इस मदारिस से होती है। लेकिन हमने एक मॉडर्न एजुकेशन को देखते हुए अपने बच्चों को सबसे पहले हमने कॉन्वेंट में डालना शुरू कर दिया, जो कि उस बच्चों को ये नहीं पता है कि हमें दुआ किस तरीके से पढ़नी है, खाने की दुआ क्या है, नमाज की दुआ क्या है, जनाजे की दुआ क्या है। यहाँ तक कि लोगों को जनाजे में खड़े होते हैं सना तशहुद नहीं याद होता है कि कौन सी तरकीब में हमें कैसे पढ़ना है। यह हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। तो हम लोग ये अहद करें कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को मकतबी और मजहबी तालीम देने की कोशिश करेंगे। बिलखुसूस यहाँ तमाम अहले इल्म का मजमा बैठा हुआ है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, कुजियारी अहले इल्म का मजमा है। अभी शायर साहब ने कहा था, उनसे गलती हो गई थी कि बंजर जमीन है। बंजर जमीन ये नहीं है, यहाँ तमाम आलिम उलमा है, हाफिज तमाम है। लेकिन बदकिस्मती इस गांव की रही, यहाँ का मकतब बहुत खस्ता हालत में था। कई सालों से यह मकतब बस यूं ही चल रहा था। लोग अपने बच्चों को मकातिब में डालने को नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि वहां के हालात इतने खराब रहते हैं। लोगों ने कहा कि अरे वो गरीब बच्चा है, उसको मकतब में भेज दीजिए, मौलवी साहब की जिम्मेदारी है, जो गरीब बच्चे वो मौलवी साहब पढ़ाएंगे, तनख्वाह हम नहीं देंगे। जो अमीर बच्चे हैं, जिनके पास आसाइश है, जिनके पास जो पैसे के स्रोत है, वो बच्चे कॉन्वेंट में जाएंगे, भले ही दीन से दूर हो सकता है मेरी कुछ बातों से लोग ना इत्तेफाक रखते हो। तालीम सभी जरूरी है, हमारे लिए दुनियावी तालीम भी जरूरी है, दीनी तालीम भी जरूरी है, क्योंकि हमें एक अच्छे कारी की जरूरत है, एक अच्छे आलिम की जरूरत है, एक अच्छे मुहद्दिस की जरूरत है। भाई अगर हमारे पास ये बताइए, अगर कोई आलिम नहीं होगा, हमारा जो रोजमर्रा का मसला होता है वो कौन बताएगा? हम एक आलिमी के पास तो जाते हैं अपने छोटे मोटे मसले लेके, हमारी नमाज कौन पढ़ाएगा? वो दिन दूर नहीं है। अगर हम और आप मकातिब और मसाजिद की और मदारिस की हिफाजत नहीं की तो हमारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा।
लाशें आपकी ऐसी सड़ती रह जाएगी। तो हम लोग अपने बच्चों को सबसे पहले मकतबी और मजहबी तालीम पढ़ाएं, क्योंकि मकतब की जो तालीम होती है कम पैसे में होती है, लोगों को समझ में नहीं आती है। मौलवी साहब कहेंगे कि अरे भाई आप अपने बच्चे को मकतब में डालिए, तो लोग कहेंगे अरे मौलवी साहब मकतब में क्या पढ़ाई होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती, बच्चे का वक्त खराब होता है। बच्चे का वक्त नहीं खराब होता है, मौलाना आपके बच्चे को हीरे की तरह कीचड़ से निकाल के तराश के उसकी जिंदगी को बनाते हैं। अभी इसी गांव के एक बच्चे ने इसी मकतब से पढ़ के दुनियावी तालीम हासिल की ना, अभी एजाज दिया गया उस बच्चे को। मैं तो यहाँ के जिम्मेदारान से कहूंगा कि आने वाले इस मकतब के बच्चों के लिए, उनके लिए इस स्कूल में एक फ्रेमिंग बना के, ताकि ये उनको बताया जाए कि इसी मकतब से पढ़ा हुआ एक बच्चा देखिए आज डॉक्टर हो गया। क्योंकि ये बच्चे नन्हे बच्चे होते, कोरे कागज की तरह होते हैं। उनके दिमाग में आप जिस तरीके की चीज आप डालेंगे उस तरीके की चीजें नक्श होती है। तो ये चीजें हम खास तौर से अपनी माँ और बहनों से ये बात कहूंगा कि अपने जिम्मेदारान से जिस तरीके से घर की सारी जरूरियात के लिए बजीद होते हैं, उसी तरीके से हम अपने बच्चों की तालीम के लिए उनसे बजीद हों और ये बात का अहद करें कि पहले हम अपने बच्चों को मकतब में डालेंगे। मकतब की पढ़ाई के बाद बिलखुसूस 8 साल लगते हैं, नर्सरी से लेके 5th तक 8 साल तालीम जो मकतबी होती है। अब 8 साल का मुहासबा कर लीजिए मकतब के खर्च के और कॉन्वेंट के खर्च के। भाई अभी आप एक बच्चे को कुजियारी से लेके किसी अदर गांव में आप भेजते हैं, दर्जा 2 और 3 या 4 के बच्चे को, तो गाड़ी का किराया भी लगता है। जितना आप गाड़ी का किराया देंगे उससे कम पैसे में आप 2 बच्चे को आप मकतब में पढ़ा लेंगे। खास तौर से मकतब में 250, 300, 350 फीस होती है। लोग ये भी कहते हैं कि मकतब मदरसा जो टाउन से चलता है तो फीस की क्या जरूरत है। अभी कोरोना हालात में आपने देखा है जी क्या हालात थे। ऐसे ऐसे मदारिस मैंने मुझे मेरी जानकारी में जहां लोगों की तनख्वाहें नहीं मिली। तो आप सोचिए कि हम उन उलमाओं की कदर नहीं करते जो रात दिन हमारे लिए मुफ्त में काम करते हैं, चाहे वो मस्जिद के मुतवल्ली हो, चाहे मस्जिद के इमाम हो, चाहे मदरसे के मकतब जो असातिज़ा हो, कोई भी हो, हमारे लिए मुफ्त में काम करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनकी कदर करने की कोशिश नहीं करते। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हमारे इस गांव का मकतब इतने जमाने से बंद था। अदर गांव में बच्चे पढ़ने जाते हैं। भाई आपको डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, वकील की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाया ही है, एक इम्तिहान की जगह ही है जी। तो हम ये आज अहद करें, आपका खर्च बहुत बचता है मकातिब में पढ़ाने के लिए, लेकिन मकातिब के जिम्मेदारान से मैं ये बात कहूंगा, या बिलखुसूस जो भी यहाँ बैठा होगा, चाहे वो मदरसे से मुताल्लिक हो, चाहे वो मकतब के मुताल्लिक हो, वो निसाब को बदलने की कोशिश करें। क्योंकि कुछ लोगों को ये इस बात की शिकायत है कि मकतब में जो पुराना निसाब है उससे हमारे बच्चों का बड़ा नुकसान होता है, बिलखुसूस नुकसान होता है। क्योंकि जो बच्चे दर्जा पंजुम में अगर कोई 25 बच्चों का बैच है, ये मैं दर हकीकत ये प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीजों में लगा हूँ। तो 5 बच्चे आपको मदरसे में जाएंगे, 5 बच्चे आपको हिफ्ज में चले जाएंगे, बाकी बचे 15 बच्चे। वो 15 बच्चे जो कॉन्वेंट या स्कूलों में जाते हैं, जब उनका वहां टेस्ट होता है, मौलाना सुनिएगा इस बात को गौर से, जब उसका वहां टेस्ट होता है उस बच्चे का, बिलखुसूस मैथ और साइंस और इंग्लिश का वहां टेस्ट होता है, वो बच्चा वहां फेल हो जाता है। क्योंकि वहां लैंग्वेज यहाँ वो नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ उर्दू में मैथ पढ़ाई जाती है, उर्दू में साइंस पढ़ाई जाती है। तो वो बच्चा फिर वो गार्जियन आके असातिज़ा को, मदरसे की इंतजामिया को कोसता है कि आपने मेरे बच्चे का साल खराब कर दिया। ये बेसिक बात है। तो मदरसे में बिलखुसूस आप निसाब को बदलने की कोशिश करें और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मकतबी और मजहबी तालीम देने की कोशिश करें। ये मदरसा, ये मकतब इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे। मैं मौलाना से ये दरख्वास्त करूंगा कि हर साल सालाना बच्चों का जो एनुअल फंक्शन होता है आप जरूर रखिएगा। उसमें जो बच्चे मैं हर साल कराता हूँ, शायद इलाके के सारे लोग जानते हैं मेरे प्रोग्राम को, बहुत अच्छा प्रोग्राम मेरे यहाँ होता है। ये नुमान भाई सारे लोग मेरे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है।
तो आप उन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए बिलखुसूस जरूर रखिएगा। उससे बच्चों को बहुत हौसला होता है, साल दर साल कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। मेरे यहाँ इस साल बहुत टफ कंपटीशन है। मैं पिछले 6 साल से कंपटीशन करा रहा हूँ बच्चों का, बहुत टफ कंपटीशन है। एक एक पॉइंट का फर्क होता है, आप लोग बैठते हैं फर्क नहीं कर पाते। मेरे गांव का शहमा शकील यहाँ बैठा है, 1 साल इनका भी बच्चा वहां जो है टॉप किया था अपने क्लास में। तो इस तरीके के अपने अपने बच्चों के लिए आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ हमें तालीम के लिए, हम तालीम की सफ़ों में बिल्कुल पिछली सब क्या कहीं खाई में नहीं मिलते। हमारे क्या हालात, हम मुहासबा करके देखें। यहाँ तमाम अहले इल्म का मजमा बैठा है, लेकिन कभी हमने इल्म के बारे में सोचा ही नहीं। तमाम प्रोग्राम होते जाते हैं, तमाम एनजीओ काम करती है, लेकिन हमने जमीन पे क्या काम किया। मेरे बगल के गांव में, यही एक बगल गांव सीधा सुल्तानपुर, मोहनपुर, दौलतपुर है, नटों की बस्ती है। उनके हालात सब आप देखेंगे, अगर आप रहे तो मैं इंशाल्लाह लेके चलूंगा आपको। तालीम के मामले में बिल्कुल जीरो है। पिछले 5 सालों में मैंने वहां से कम 25 लड़के लेके आया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक नट की लड़की पिछले साल हमारे यहाँ पूरे स्कूल में टॉप की थी। माशाअल्लाह, पूरे स्कूल में नट की लड़की। आप बताइए, जहां तालीम का कहीं दूर दूर वास्ता नहीं है। हमारे पास तो अल्लाह ताला ने तमाम आराम व आशाइश, तमाम इंतजामात, लाइट, हर चीज दी है, लेकिन हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो है बाजारों में मिलते हैं, होटलों पे मिलते हैं। ये वक्त होटलों पे बैठने का नहीं है मेरे भाई, हालात बहुत खराब है। आज आप देख लीजिए, सदन में जिस तरीके से वक्फ बिल आया है ना, इसी तरीके से एक एक करके हमारे खिलाफ जो है मुहिम चलाई जा रही, साजिशें की जा रही। अगर आपको दलदल से निकलना है तो आप ये सोच लीजिए कि सिवाय तालीम को आप कुछ नहीं निकाल सकती। दौलत हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है। इसी गांव में आपने देखा होगा, हर 10 साल के बाद हालात बदल जाते हैं। आज उनके पास दौलत है, कल उनके पास दौलत है, लेकिन तालीम जिसने कर ली ताउम्र उसके पास वो दौलत होती है। तालीम एक ऐसी चीज है जो बंटने से कभी खत्म नहीं होती। दौलत आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने मकतब को, खास तौर से मैं खवातीन से ये बात कहूंगा कि अपने जिम्मेदारान से तालीम के लिए एकदम बजीद हो जाए। आप एक वक्त अपने खाने को कम कर दीजिए, रोटी खाइए, लेकिन इतना मत खाइए कि बदहजमी हो जाए। खाना हमारे जिंदगी के लिए है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तालीम है। हमारा कोई भाई, कोई बेटा अगर उसमें जो है कामयाब होता है तो हम उसको किस तरीके से एजाज करते हैं। तो मैं बहुत वक्त ना लेके, चूंकि वक्त बहुत हो गया है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बाकी बिलखुसूस डॉक्टर साहब का बहुत मशकूर और ममनू हूं, जिन्होंने अपने मकतब को आज इस मकाम पे ला के रखा है कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में ये मकतब बहुत आगे जाएगा। लेकिन आज हम ये इरादा करके यहाँ से उठेंगे। मैं तमाम जिम्मेदारान से कहता हूँ, खास तौर से मौलाना से ये बात कहता हूँ कि जिनको आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, उनके कंधों पे बहुत बोझ है। आपको ये अहद करना होगा कि हम अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह यहाँ हिफ्ज का भी निज़ाम होगा आने वाले सालों में। तो इंशाल्लाह आप लोग अपने बच्चों को, एडमिशन का वक्त शुरू हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मकतबी मजहबी तालीम के लिए यहाँ एडमिशन कराएं और बाहर भेजने से कासिर रहें। वहाँ आपके खर्च बहुत होते हैं। आप इस चीज़ को जो है सोचिए, तो अपने बच्चों को मकतबी और मजहबी तालीम में डालने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। सामीन इकराम, अभी आपके सामने रिजवान दाऊद साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे आपके सामने। आइए मदरसा इरशादुल उलूम के ज़रिए तमाम के नातिया मुशायरा, आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब। मेहमान खुसूसी थे जनाब सरफराज साहब जो जा चुके हैं। हमारे जो मेहमान एजाजी हैं, इम्तियाज अहमद एडवोकेट, हाफिज दाऊद साहब, इरफान अहमद साहब, वसीम अहमद साहब, रफ़ीउद्दीन साहब, एजाज अहमद साहब, मुजम्मिल अहमद साहब और असद साहब, इन तमाम साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं जो डॉक्टर मुमताज शाह साहब के शाना बशाना इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत बने हुए हैं। आइए अब फेरिस्त को आगे बढ़ाता हूँ। परचमे हक लिए वो माहे तमाम आते हैं, कहें सुभान अल्लाह।
परचमे हक लिए वो माहे तमाम आते हैं, अर्श से रहमते बारी के सलाम आते हैं। हम जब आते हैं अकीदत की रिदा ओढ़े हुए, शोर उठता है मोहम्मद के गुलाम आते हैं। अब मैं आवाज देने जा रहा हूँ मैं कश आज़मी साहब को कि अपने कलाम से हम सबको नवाजें। मैं कश आज़मी का मजमे कलाम भी मंजरे आम पे आया था। उफ, दो इनका मजमे कलाम भी है, बहुत अच्छे शायर हैं। आजमगढ़ का बहुत ही म्यारी नाम आपकी समातों के हवाले के। मैं कश आज़मी माइक पर। सवाल उनकी वफादारियों पे होता है, सवाल उनकी वफादारियों पे होता है जो अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही बामकसद इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एक तो ये कि नातिया मुशायरा, दूसरे ये कि तालीमी बेदारी के हवाले से ये प्रोग्राम मुनक्किद है। दोस्तों, डॉक्टर मुमताज़ साहब मेरे पिछले 25 साल के दोस्त हैं और मुझे उन्होंने कल फ़ोन किया कि आपको मेरे यहाँ आना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं इनकार नहीं कर सका। आमतौर पर मैं मुशायरों में जाने में थोड़ा सा एहतियात तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये कोशिश करता हूँ कि मुझे जब इज़्ज़त से कहीं बुलाया जाए तभी जाता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम मुझे दिया है ज़िंदगी में। हम 25 साल एक साथ का ताल्लुक़, बड़ा तवील ताल्लुक़ है। हम मुंबई में रहते थे तो हम लोग साथ में रात भर मुशायरा सुनने जाते थे, पढ़ने जाते थे। इनका मेरा ताल्लुक़ है। मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। सदर साहब डॉक्टर मुश्ताक साहब तशरीफ़ रखते हैं, शुराए कराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं चंद शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ शेर भी सुना दीजिए। नातिया प्रोग्राम है, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि नातिया प्रोग्राम, लेकिन चंद शेर मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं, इरशाद अता करें। उसके बाद मैं एक नात भी पेश करूँगा जी। हमारे बीच में असद आज़मी साहब, फारूक दिलकश साहब, बहुत अच्छा नाम। अभी हमारे रामिश भाई और रेहान हाशमी साहब, ये इंटरनेशनल शायर यहाँ तशरीफ़ फरमाए छोटी सी महफिल में। तो एक चंद शेर मुलाज़ा फरमाए, लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो मोहब्बतों से नवाजिएगा जी। इरशाद कि जो दिल में हौसला पंखों में जान रखते हैं, क्या कहने हैं, जो दिल में हौसला पंखों में जान रखते हैं, वही परिंदे तो ऊंची उड़ान रखते हैं। क्या कहने हैं, जो दिल में हौसला पंखों में जान रखते हैं, वही परिंदे तो ऊंची उड़ान रखते हैं। कि वो एकता की मोहब्बत की बात क्या जाने, वो एकता की मोहब्बत की बात क्या जाने, जो नफरतों की सियासी दुकान रखते हैं। वाह वाह वाह। आप वाह कर सकते हैं कि वो एकता की मोहब्बत की बात क्या जाने, जो नफरतों की सियासी दुकान रखते हैं। और शेर मुलाज़ा फरमाया, अच्छा लगे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे ज़िले में एक नाजिम की कमी थी। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शायर रहे, लेकिन एक छोटे से एक नाजिम की कमी थी। रजब अली शेरवानी ने उस कमी को पूरा किया है। दोस्तों, मैं इसके लिए दुआएं करता हूँ और मैं डॉक्टर मुमताज़ साहब से कहता हूँ कि अब जो मुशायरा बम्बई में हो उसकी निजामत इस बच्चे से कराइएगा। खुदा की कसम मैं दुआएं देता हूँ बच्चों को, ये बच्चा पूरी दुनिया में आज़मगढ़ का नाम रोशन करेगा। रजब शेरवानी एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा है। जिस तरह की गुफ्तगू ये करता है बच्चा और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, दोस्तों बड़ा रश्क होता है, बड़ा फख्र होता है। शेर मुलाज़ा फरमाएं कि जो दिल में हौसला पंखों में जान रखते हैं, वही परिंदे तो ऊंची उड़ान रखते हैं। शेर मुलाज़ा फरमाएं, सवाल उनकी वफादारियों पे होता है, सवाल उनकी वफादारियों पे होता है, जो अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। वाह उनकी वफादारियों पे क्या कहने हैं, वाह जो अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। और दोस्तों, नात का चंद शेर में सुनाना चाहता हूं। इरशाद अता करें। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे तरन्नुम से पढ़ने वाले शुरा कराम नात के हैं और मेरा तरन्नुम इस तरह का नहीं है, मेरा फेफड़ा इतना मजबूत नहीं है। तो मैं नात एक पेश करना चाहता हूँ। आपने बहुत सी नात सुनी होगी, लेकिन जो मैं नात सुना रहा हूँ ऐसी नात कभी आपने नहीं सुनी होगी। जी सुनिएगा दोस्तों, क्लासिकल मतलब ये है
कि मेरी एक नात है, मैं पेश करना चाहता हूँ। गैर मनकूत नात है जी। गैर मनकूत से मतलब यह है कि उस नात में कोई भी नुक्ते वाला हरूफ इस्तेमाल नहीं हुआ। जिंदाबाद, बगैर क्या बात है, नुक्ते सुभान वाला। अल्लाह, क्या कहने। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये मदरसे का प्रोग्राम है, अहले इल्म का मजमा है, पढ़ा लिखा मजमा है जी, इरशाद अता करें। और देखिएगा पूरी नात में कहीं नुक्ता नहीं आया है। आपकी मोहब्बत है। इरशाद। अल्लाह का दुलारा, अल्लाह का दुलारा, सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का दुलारा, सल्ले अला मोहम्मद। हमदर्द है हमारा, हमदर्द है हमारा, सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाह का दुलारा, सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाली है वो है वाली, रखे है कमली काली। क्या कहने हैं। वाली है वह, वाली है वो है वाली, वाली है वो है वाली, रखे है कमली वाली, रखे है कमली काली। महरूम का सहारा, सल्ले आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी नात में आप देखिएगा कहीं भी नुक्ते का हुरूफ नहीं आएगा जी। वाली है वो है वाली, रखे है कमली काली। महरूम का सहारा, सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का दुलारा, सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाह का दुलारा, सल्ले अला मोहम्मद। हर रोज का कलमा, हर ओर ही सदा है। अगर सुभान अल्लाह कहते रहेंगे क्या तो अच्छी बात कहने। रहेगी। हर रोज का कलमा, हर ओर ही सदा है। हर सू है उसका धारा, सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। अल्लाह का दुलारा, सल्ले अला मोहम्मद। और शेर मुलाजा फरमाए। इरशाद अता करें। इस्लाम के अलम को, इस्लाम के अलम को कोई गिराए आकर। इस्लाम के अलम को कोई गिराए आकर। किस तरह हो गवारा, सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का दुलारा, सल्ले अला मोहम्मद। हादी है और अकरम, हर एक से है मुकर्रम। हादी है और अकरम,
हर एक से है मुकर्रम, सरवर है वो हमारा, सरवर है वो हमारा, सल्ले अला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अल्लाह का दुलारा, सल्ले अला मोहम्मद, अल्लाह क्या का कहने हैं, वाह वाह वाह। दुलारा, सल्ले अला मोहम्मद। क्या कहने हैं, वाह वाह। दोस्तों, आपने मोहब्बतों से नात पाक सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नात के चंद शेर और मुलाजा फरमा लें। इरशाद अता करें। डॉक्टर मुमताज शाह साहब को इस प्रोग्राम के लिए उनके अहबाब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज की ये महफिल बड़ी बाबरकत महफिल है, बहुत ही पुरनूर महफिल है, बेशक, बहुत ही बाकिरदार और बाइखलाक लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुलाजा फरमाएं। इरशाद अता करें। बहार नगमे सुना रही है, आहा, क्या कहने, रसूल अरबी, रसूल अरबी। सुभान अल्लाह। बहार नगमे सुना, सब ठीक कर दे। बहार नगमे सुना रही है, रसूल अरबी, रसूल अरबी। कली कली गुनगुना रही है, कली कली गुनगुना रही है, रसूल आहा, अरबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरबी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। नगमे सुना रही है, रसूल अरबी, रसूल अरबी। रसूल अरबी, रसूल अरबी। क्या कहने, ये फन की दुनिया, हुनर की दुनिया, ये फन की दुनिया, ये फन की दुनिया, हुनर की दुनिया, तमाम जिन्नो बशर की दुनिया। अल्लाह अल्लाह। ये फन की दुनिया, हुनर की दुनिया, तमाम जिन्नो बशर की दुनिया। तुम्हारी आमद पे गा रही है, तुम्हारी आमद पे गा रही है, रसूल अरबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह 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 नगमे वाह वाह सुना वाह। रही है, रसूल अरबी, रसूल अरबी। अरबी, रसूल अरबी। और एक शेर मुलाजा फरमाए। इरशाद अता करें। ज़मीं से हर पल, ज़मा से हर पल, मक्के से हर पल, मक्का से हर पल। ज़मीं से हर पल, ज़मा से हर पल, मक्के से हर पल, मक्का से हर पल। सदाए दिन रात आ रही है, सदाए दिन रात आ रही है, रसूल अरबी, रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, हर नगमे सुना रही है, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। रसूल अरबी, रसूल अरबी। अरबी। और आखिरी शेर मुलाज़िम। इरशाद अता करें। हर एक लज़्ज़त तमाम दुनिया, हर एक नेमत तमाम दुनिया, हर एक लज़्ज़त तमाम दुनिया,
हर एक नेमत तमाम दुनिया तुम्हारी बातों में पा रही है, तुम्हारी बातों में पा रही है रसूल अरबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह नग़्मे सुना रही है रसूल अरबी, रसूल अरबी।